श्री जगन्नाथपुरी में सप्त शिवालय हैं, 5 शिवालय भी हैं, उनके नाम मुझे स्मरण में नहीं है। कहते हैं वो 5 शिवालय पांडवों के ही रूप में हैं और एक प्रकार से वो जगन्नाथ जी के सखा हैं। जगन्नाथपुरी में उत्सवों को ही यात्रा बोलते हैं। रथ यात्रा, जल यात्रा, चंदन यात्रा, ऐसे ऐसे करके सबको यात्रा का नाम दिया जाता है, जिनमें से 2 यात्राओं में श्री जगन्नाथ जी पधारते हैं। पहली स्नान यात्रा और दूसरी रथ यात्रा। बाकी की सारी यात्रा 12 महीने होते हैं साल में, लेकिन 13 यात्राएं होती हैं जगन्नाथ जी की। बाकी की यात्रा श्री जगन्नाथ जी के जो चल विग्रह, चल स्वरूप हैं, श्री मदन मोहन जी, वे ही पधारते हैं और उनके साथ में आदि कई चल स्वरूप हैं, वही सब यात्राओं में जाते हैं। झूला उत्सव भी होता है, होली उत्सव भी होता है, सारे उत्सव होते हैं। हमारे यहाँ उत्सव कहते हैं, वहां यात्रा बोलते हैं और सब यात्राओं में ठाकुर जी का चल स्वरूप जाता है। तो बाकी के सब यात्राओं में जब मदन मोहन जी और ठाकुर जी के चल स्वरूप जाते हैं जगन्नाथ जी से आज्ञा लेकर के, तो उन यात्राओं में उन 5 शिवालयों की भी यात्राएं जाती हैं। क्यों? बोले ठाकुर जी यात्रा पर गए तो सखा तो चाहिए, तो वो 5 सखा बन के जाते हैं ठाकुर जी के, ऐसा भाव बताया जाता है। तो इसलिए मैं पांडवों की कथा सुना रहा हूं, क्योंकि यहां से कृष्ण कथा का उदय होगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर था। बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अंतिम युद्ध चल रहा था भीम और दुर्योधन के बीच में। भीम ने अपनी गदा का प्रहार दुर्योधन की जंघा पर करके उसको लाचार बना दिया और महाभारत का युद्ध पांडवों के पक्ष में चला गया। पांडव युद्ध जीत करके अत्यंत प्रसन्न है, लेकिन दुर्योधन अभी मरा नहीं है। दुर्योधन ने गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए, आकर के कहने लगे मैं क्या करूं बताओ, कौरव तो सब युद्ध हार गए। तब दुर्योधन ने कहा कि अभी भी 5 पांडव जीवित हैं और तुम भी बिल्कुल सही सलामत हो, यदि तुम चाहो तो 5 पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा ने कहा 5 के सर धड़ से अलग करके मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। और ऐसा कहकर के श्री गुरुपुत्र अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने के लिए गए, लेकिन 5 पांडवों की रक्षा में तो श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं, तो कोई उनका स्पर्श कैसे कर सकता है। इन 5 पांडवों को अर्धरात्रि में उठाकर के द्वारिकाधीश कहीं और ले गए और अश्वत्थामा ने आकर के द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। दुर्योधन को जब यह बात पता चली कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा, तो दुर्योधन को यह अच्छा नहीं लगा। अत्यंत शोक में दुर्योधन आ गए और उनके प्राण निकल गए। प्रातः काल का समय हुआ, जब पांडवों ने अपने शिविर में देखा कि रक्त की धार बह रही है। उस रक्त की धार को देख करके 5 पांडव चिंतित हो गए। द्रौपदी रुदन करने लगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, द्रौपदी रो मत, मैं तुमको प्रतिज्ञा देता हूं, जिसने भी बालकों को मारा वो जीवित नहीं बचेगा। और भगवान को आदेश देकर के अर्जुन रथ पर बैठ करके अश्वत्थामा के शिविर की ओर गए, क्योंकि 3 ही लोग बचे थे कौरवों में, कृतवर्मा, अश्वत्थामा आदि। संदेह था अर्जुन को कि निश्चित ही अश्वत्थामा ने यह क्रिया की है। अश्वत्थामा के शिविर की ओर जैसे ही रथ बढ़ा, अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन कृष्ण आ रहे हैं, तो भयभीत होकर के दौड़ने लगा। उसको भयभीत होता देख भगवान ने आज्ञा की, अर्जुन यही है बालकों का हत्यारा। अश्वत्थामा ने अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान के चरणों में अर्जुन ने प्रार्थना की, मैं कैसे बचूं? तो भगवान बोले तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत हुए, अश्वत्थामा को बंदी बनाया। ये सब कथाएं आपने बहुत विस्तार से सुनी है, इसलिए मैं केवल
सांकेतिक रूप से कह रहा हूं, स्तुति प्रकरण में विशेष भाव कहेंगे। अश्वत्थामा को बांधी रूप में देख करके द्रौपदी कहती है, तथा हतम पशुवत् पाशबद्ध मवाद्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोसुतं वामस्वभावा कृपया नाम च। बंधुओं, जो भी भगवान द्वारिकाधीश का प्रेमी है, प्रियजन है, उसकी कथा यदि कथा में कही जाती है तो आप लोग अपने कान खोल के सुना कीजिए। जैसे द्रौपदी का प्रसंग है, अर्जुन का प्रसंग है, भीष्म पितामह का प्रसंग है, ध्रुव प्रहलाद के प्रसंग है, श्री पृथु महाराज का प्रसंग है और जड़ भरत का प्रसंग है। ये जितने भी प्रसंग है ये सब भगवान के प्रिय भक्त हैं। इनके जब भाव पक्ष कहे जाते हैं तो बहुत ध्यान से सुना कीजिए, ऐसा क्या लक्षण है इनमें कि जिससे ठाकुर जी इनसे प्रेम करते हैं, ये हमें खोजना है। द्रौपदी का सबसे बड़ा विशेषण यहां पर बता रहे हैं। द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि पाश में बंधा हुआ हमारा गुरुपुत्र है, अर्जुन के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी, बोले कि निरीक्ष कृष्णाप गुरु सुतम वामस्वभावा कृपया न नाम च। अरे ये गुरु का पुत्र है हमारे, तुम क्या कर रहे हो, उसको बंदी क्यों बनाया? अर्जुन कहने लगे, गुरुपुत्र बाद में है, तुम्हारे बालकों का हत्यारा पहले है, इसको उचित दंड मिलना चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, दंड देने के लिए सब व्यवहार देखने पड़ते हैं, सब तरीके की चीजें देखनी पड़ती हैं। द्रौपदी ने क्या क्या देखा? धर्मम न्यायम सकरुणम निर्वलीकम समम। तीन बातें मुख्य रखी द्रौपदी ने और प्रत्येक बात में तीन व्यवहार देखे हैं, दो दो व्यवहार देखे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। द्रौपदी ने पहला पक्ष क्या रखा, क्यों नहीं मारना चाहिए इसको? बोले गुरु सुतम, गुरु का बेटा है और आत्मा वही जायते पुत्र, गुरु की आत्मा ही पुत्र के रूप में होती है। भले ही गुरुपुत्र कितना भी प्रणाम करने योग्य ना हो, कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, लेकिन वो गुरुपुत्र है, इस भाव से केवल उसको प्रणाम मात्र करना, इतने तक ही सीमित रहो, भले उसको दंड मत दो, लेकिन ये गुरुपुत्र है, ये बात भूलो मत तुम। दूसरा भाव क्या कहा? बोले ब्राह्मणों, ब्राह्मण है। और तीसरी और सबसे श्रेष्ठ बात, मारोदिदस्य जननी, मैं भी बालकों के वियोग में रो रही हूं, मैं भी एक मां हूं, इसको मारने के बाद इसकी मां भी बालकों के वियोग में रोएगी, तो एक मां रो करके दूसरी मां को रोने का कार्य क्यों करेगी? तीन बातें देखी। और द्रौपदी कहती है, मेरे 5 पति जीवित हैं, इसकी मां तो पहले ही विधवा हो चुकी है, अब इसको भी मार दोगे तो एक पुत्र का सहारा भी चला जाएगा, तो जो कष्ट एक मां को होना चाहिए वो मैं अनुभव कर रही हूं, वो कष्ट इसकी मां को क्यों हो? द्रौपदी ने पहली बात कही कि ये गुरु सुत है, गुरु का बेटा है। इसमें दो भाव पक्ष है, धर्म भी है और न्याय भी है। ये धर्म पक्ष भी है और न्याय पक्ष भी है कि गुरु सुत है, इसको मारना नहीं चाहिए। दूसरी बात कही कि ये ब्राह्मण है, इसमें भी दो पक्ष है, निर्वलीकम और सम, ये समता है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और तीसरी बात कही कि इसकी मां को जो कष्ट, मुझे जो कष्ट है वो इसकी मां को मैं देना नहीं चाहती। इस भाव में दो बात है, करुणा और महत, महानता द्रौपदी की। द्रौपदी के इस भाव को सुनकर के प्रसन्न सब हुए, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए।
ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, पुत्र के हत्यारे को मुक्त कर देना, उसको जीवन दान देना, ये साधारण बात नहीं है। द्रौपदी के प्रति इतना प्रेम उमड़ा ठाकुर जी का कि भगवान ने अपना नाम ही दे दिया। बोले तुम आज से मैं कृष्ण, तुम्हारा नाम कृष्णा। द्रौपदी का नाम कृष्णा पड़ गया। अर्जुन कहने लगे क्या करूं, मारूं कि नहीं मारूं? भगवान बोले तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि तुम मारोगे। बोले हाँ। तो क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता तो उसको 2000 वर्ष के लिए नरक जाना पड़ता है। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मार दो इसको। द्रौपदी बोली बालक मेरे भी थे, मेरी बात भी माननी चाहनी चाहिए, इसको मत मारो, मैं मना कर रही हूं ना। तो द्रौपदी की बात भी माननी चाहिए, भाई उसके बालक थे, अब मां जो कहेगी वही करना चाहिए। तुम्हारी प्रतिज्ञा है मारो, लेकिन द्रौपदी मना कर रही है इसलिए मत मारो। भीम आ गया, बोले तू छोड़ दे मैं मार दूंगा। भीम की बात सुन के अर्जुन बोला कि ये बड़े भैया इनकी बात भी माननी चाहिए। भीम कह रहा है मार दो। युधिष्ठिर कहने लगे नहीं नहीं नहीं, द्रौपदी बिल्कुल सही कह रही है, इसको मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो। इसी के बीच में अर्जुन फंस गया। भगवान की ओर देखा और यहां पर लिखा है कि आलोक्य वदनम सख्य। अर्जुन ने भगवान की ओर नहीं देखा, भगवान अर्जुन की ओर तिरछी नजर से देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। अर्जुन बोला तुम तो हमेशा हंसते ही रहते हो, सदैव तुम्हारे मुंह पे ये हंसी छाई रहती है, कोई मजाक चल रहा है? भगवान अपनी भौहें हिलाने लगे, बोले अब बता अब क्या करेगा तू? भगवान अर्जुन बोला आप बताओ। बोले मैं क्यों बताऊं? गीता का ज्ञान तुमने लिया, प्रतिज्ञा तुमने ली, बालक तुम्हारी पत्नी के मरे, मैं बीच में बताऊं क्या करना चाहिए? मैं नहीं बता रहा। अर्जुन चरणों में गिर गया, बोले प्रभु बताइए ना मैं क्या करूं। बोले करेगा जो बताऊंगा। बोले करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। भगवान जैसा पजल्ड व्यक्ति हमने कहीं नहीं देखा। इतने ज्यादा वो खुद पजल्ड नहीं है लेकिन दूसरे को पजल्ड कर देते हैं, पहेली युक्त कर देते हैं दूसरे को। भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बदारहण। अर्जुन ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना पाप है, मारना नहीं चाहिए। और सुनो, बालकों के हत्यारे को छोड़ना पाप है। बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको मार देना चाहिए। अर्जुन बोला इसीलिए पूछा था आपसे मैंने, मुझे पता था आप पक्ष में उत्तर दोगे नहीं। लेकिन भगवान के इस भाव को सुनकर के अर्जुन एक क्षण के लिए तो सहम गया, लेकिन दूसरे क्षण में समझ गया क्या करना है। अर्जुन समझ गए कि मुझे क्या करना है। एक सम्मानित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान ही उसके लिए मृत्यु है। और भरी सभा में आधी दाढ़ी मूंछ काट करके, आधे केश काट करके, और ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की शिका छेदन करके उसकी ब्रह्म तेज की मणि को निकाल करके धक्के दे करके भगा दिया। यही उसके लिए सबसे बड़ी मृत्यु है। अश्वत्थामा अपने बदले की इच्छा में सोचने लगा क्या करूं क्या करूं, अब क्या करूं। तभी उसने मन में विचार किया कि अश्वत्थामा जब अर्जुन का पुत्र महाभारत युद्ध में जब मारा गया था अभिमन्यु, तब किसी ने कहा था कि अभिमन्यु अपने पुत्र का चेहरा नहीं देख पाया, इसका मतलब उसकी पत्नी अभी गर्भवती है। ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित करते हुए उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ दिया। बंधुओं, ये जो बदला लेने की हमारे भीतर से इच्छा प्रकट होती है ना, यह भी एक कलयुग का स्वरूप है। वैष्णव कभी बदला लेने की इच्छा नहीं रखते। मेरे साथ ऐसा किया तो इसको भी मैं कैसे ना कैसे करके बताऊंगा। देखिए, एक मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया, यदि आप उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हो, उसके प्रति प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो, उसके प्रति किसी प्रकार की कोई बदले की भावना आपकी यदि नहीं है, तो ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसको फिर दंड आप मत दो, उसको दंड प्रकृति देगी।
उसको दंड किसी ना किसी रूप में मिल ही जाना है। दस शिष्यों के साथ में और गुरुजी नाव में बैठ करके यमुना पार कर रहे थे। तो एक शिष्य का नया नया यज्ञोपवीत हुआ था, तो यज्ञोपवीत संस्कार में उसके सारे बाल मुंडन हुआ था उसका। तो बाकी के सब लोग क्या करते, नाव में घूमते फिरते आगे पीछे होते होते उसके सिर पर जो है ऐसे करके और ऐसे मार देते। इसको टंटोला बोलते हैं। जब घर में कोई, जैसे हमारा भी जब जनेऊ संस्कार हुआ था तो हमारी दीदी आदि भी खूब मारती थी ऐसे बना बना के। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। ऐसा करने से जो कर रहा है उसके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। प्रकृति दंड देती है। तो अब वो बालक क्या करें, बार बार उसके सिर पे आके ऐसे दंड मार दें उसके सिर पे। कोई बालक यमुना जी का जल लेकर के डाल, अच्छा जब बाल मुंडे हो जाते हैं ना बिल्कुल, तब जल पड़ता है ना, तो बिल्कुल ऐसा अनुभव होता है कि आहा, मानो जैसे केदारनाथ में स्नान हो रहा हो। सुन्न हो जाता है थोड़ी देर के लिए। तो उसके सिर पर कोई जल डाल रहा है, कोई मार करके जा रहा है, लेकिन गुरुजी दूर बैठे बैठे देख रहे थे। वो बालक मुस्कुरा रहा था, बैठा था, वो किसी से कुछ नहीं बोल रहा था। गुरुजी उसके रूप को देख रहे थे, ये कुछ तो कहेगा, ये देखता हूं मैं कब तक सहन करेगा। बालकों ने अनीति कर दी महाराज, अनीति ओढ़ ली, खूब परेशान किया उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। गुरुदेव जान गए, बोले ये कुछ नहीं बोलेगा तो प्रकृति इन बालकों को दंड देगी। और वही हुआ। आगे चल करके जैसे ही वो बालक यमुना जी से क्या कहते हैं, नाव से नीचे उतरने लगे, तो गुरुजी और वो जिसका मुंडन हुआ तो वो बालक सबसे पीछे बैठे थे। आगे सारे बालकों ने एक साथ नाव से उतरने का प्रयास किया, तो उनको लगा कि रेत है, लेकिन वो गीली रेत थी, धंसने वाली रेत थी। जैसे ही कूदे वहां पर तो इतने इतने धंस गए। अब तो कहें गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ, और धीरे धीरे अंदर जाने लगे। गुरुजी ने जैसे तैसे उन सबको निकाला। बोले आज तो यमुना जी ने हमको बहुत बड़ा दंड दिया। तब गुरुजी ने कहा कि ये दंड प्रकृति ने तुमको दिया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे किए हुए इस अपराध पर इस बालक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, इसलिए प्रकृति ने तुमको दंड दिया। इसलिए हमारे साथ कोई गलत करे, आप उसके प्रति सावधान हो जाओ, सहम जाओ, किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया मत दो। क्यों? लोग कहते हैं ना भगवान देख रहा है सब। इतना भी बोल देते हो ना तो इसका मतलब ये तुम्हारी इच्छा तो है बदला लेने की, ले नहीं रहे हो जबरदस्ती। इतना भी मत सोचो। कोई तुम्हारे साथ कुछ गलत करे, तितिक्षवः, सहन कर लो। सहन कर लिया ना तो फिर प्रकृति अपने आप दंड देगी उसको। प्रकृति दंड देती है। मैं भी यदि किसी के साथ गलत करूं और सामने वाला चुप रह करके केवल सहन करे तो प्रकृति मुझे भी नहीं छोड़ेगी। ये भाव हम सबको रखना चाहिए अपने अंतःकरण में। तो ये बदले की जो इच्छा हमारे भीतर प्रकट होती है ना, इसको, ये वैष्णव का लक्षण नहीं है, ये एक भक्त का लक्षण नहीं है। बदला लेना, सम रहो। अश्वत्थामा ने बदले लेने की भावना से जैसे ही बाण छोड़ा, उत्तरा को पता चल गया कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अपनी भुजा उठा करके द्वारिकाधीश की ओर दौड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परः। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई। भगवान ने देखा कि ये आ रही है। अच्छा देखो यहां विशेष बात क्या है, पांडव खड़े, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और सब बड़े बड़े लोग खड़े हैं, लेकिन उत्तरा किसी के पास नहीं गई, सीधे कन्हैया के पास गई। और क्या कहती है? जगत पते। पति शब्द का अर्थ क्या होता है?
पति शब्द का अर्थ बताओ। पति किसे कहते हैं? रक्षक। रक्षक पति शब्द का अर्थ है। और यहां पर कह रहे जगत पते, हे जगत पते, हे जग के नाथ, हे जग के रक्षक, आप ही मेरे जगत पति हो, मेरी रक्षा करो। युधिष्ठिर आदि, भीम आदि वहां खड़े हुए, उनसे उनके पास नहीं गई, भगवान के पास गई है। क्योंकि उत्तरा जानती है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो इन लोगों के पास गई थी, लेकिन इन्होंने उसकी रक्षा नहीं की। रक्षा करने के लिए तो फिर वसन रूप भय श्याम, ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। तो किसी और के पास हम जाएं क्यों, सीधे ठाकुर जी के पास ही जावे ना। सूरदास जी एक पद गाते हैं, श्री गिरधर लाल जी के चरणों में हम लोग बैठे हैं और हम सब भी इस महामारी रूपी ब्रह्मास्त्र से सब ग्रसित हैं। प्रेम और भाव से श्री सूरदास जी का ये करुण पुकार है सूरदास जी की। सब लोग मेरे साथ में गाइए। उत्तरा भी गा रही है, हम भी गावे। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, हे लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। अपने आर्तनाद को प्रकट कीजिए, श्री गिरधर लाल जी का स्मरण करते हुए गाइए प्रेम से। रखो गिरधारी, ओ जैसी लाज राखी अर्जुन की, 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 भारत युग
राखी द्रौपदी की जैसी लाज, राखी द्रौपदी की जैसी लाज, राखी द्रौपदी की जैसी लाज, राखी द्रौपदी की होन ना दीन उखारी, होन ना दीन उखारी, खेचत खेचत दो भुज थाके, 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 दुशासन पचधारी, ओ चीर बढ़ायो मुरारी, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। श्री सूरदास जी महाराज इस पद को गा रहे हैं। अब तक आपने सुना क्या गा रहे हैं? आपने अर्जुन की लाज रखी, आपने रथ चलाया, जबकि आप सुदर्शन चक्र हाथ में लेते थे, लेकिन आपने घोड़ों की रस्सी हाथ में पकड़ी थी। आप साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन द्रौपदी की लाज बचाने के लिए आप वसन बन के, वस्त्र बन के प्रकट हो गए। सूरदास जी कह रहे हैं अब मेरी लाज बचाने आओ, लेकिन सूरदास जी पद गाते 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 देखना किसी और के शरण में चले जाएंगे, किसी और को पुकारेंगे। ठाकुर जी से प्रार्थना करते करते हार गए सूरदास जी, अब कुछ और ही गाएंगे। क्या गा रहे हैं? सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो, सूरदास की लाज रखो प्रभु, सूरदास की लाज रखो प्रभु। अब को है रखवारी, अब को राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, राधे राधे श्रीमन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारे,
गिरधरनाथ को छोड़ दिया, राधा रानी की शरण में आ गए। मोरी लाज रखो राधा प्यारी, मोरी लाज रखो श्यामा प्यारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो श्यामा प्यारी, मोरी लाज रखो राधा प्यारी, मोरी लाज रखो श्यामा। सूरदास जी महाराज ठाकुर जी को कहते 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 और अंत में कहाँ आ गए, हे राधा रानी ये तो सुनेंगे नहीं, आप ही मेरी लाज रखो। अच्छा एक बात बताऊं, हमारे ब्रज में है भी ऐसा, कई भक्तों ने ऐसा करके देखा है। ठाकुर जी का खूब नाम जप किया, ठाकुर जी का खूब स्मरण किया, ठाकुर जी ने कोई रक्षा नहीं की, ठाकुर जी ने दर्शन नहीं दिए, ठाकुर जी ने भक्त के भाव नहीं सुने, तो भक्त किशोरी जी की शरण में गए और किशोरी जी की शरण में जाते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। इसीलिए हमारे ब्रज में राधा रानी की ज्यादा विशेषता है। एक भक्त की मैं कथा कभी कभी कथाओं में सुनाया करता हूं, पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हैं, उनको सुख मिलेगा सुन के इसलिए सुनाऊं। एक कृष्णदास नाम के एक बाबा थे नंदगांव में। महाराज जी उन्होंने भागवत के महाभारत के प्रवचन में सुना कि 12 वर्षों तक 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति बेनागा एक दिन भी न छोड़ते हुए अपने नियमों का पालन करे, अनुशासन पर्व में श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति एक नियम का पालन करे और बिना नागा के एक दिन भी बिना छोड़े 12 वर्ष तक यदि किसी नियम का पालन करे तो वो नियम सिद्ध हो जाएगा और उस नियम की सिद्धता से व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर सकता है। तो बाबा नंदगांव के पास आशीश्वर के पीछे एक वन में रहते थे। वहां वन में बहुत सारे पुष्प के पौधे लगे थे। तो बाबा ने जब ये प्रवचन में सुना कि 12 वर्ष तक कोई नियम पूरा किया जाए तो ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं, नियम सिद्ध हो जाता है। तो बाबा ने मन में विचार किया कि मैं रोज अपने हाथ से माला बनाऊंगा और स्वयं चल करके जाऊंगा नंद भवन में नंदलाल को अपने हाथ से पहना के आऊंगा। 12 वर्ष तक मैं जाऊंगा, एक दिन भी नागा नहीं करूंगा, चाहे धूप पड़े बारिश हो कुछ हो जाए। लेकिन 12 वर्ष जिस दिन पूरे होंगे 13वें वर्ष के पहले दिन लाला को मेरी कुटिया पे आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। ये नियम था उनका। और कृष्णदास जी रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते, पुष्प तोड़ते और एक माला सिद्ध करते, सुंदर माला। बूढ़े बुजुर्ग महात्मा अपने हाथों से सिद्ध की हुई माला लेके जाते, 2 माला, एक कन्हैया की एक बलराम जी की। नंदगांव में दोनों विराज रहे और उनको आदेश था, गोसाई लोग उनको अंदर ले जाते थे, अपने हाथ से लाला को पहनाते, अपने हाथ से दाऊ दादा को पहनाते और फिर कान में कहते लाल जी के, अब इतने दिन और रह गए, इतने दिन और मैं आऊंगा, फिर तुमको आना है। रोज जाते, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उनकी वो नियम नहीं टूटा। 12 वर्ष पूर्ण होने वाले थे, एक दिन शेष बचा था। आज विशेष माला तैयार की और माला लेकर के गए, लाल जी को प्रणाम किया, गले में दोनों के माला धरा दी और माला धरा करके घुटनों पर बैठ गए और रुदन करने लगे। तो आज मेरा नियम पूर्ण हो गया लाला, 12 वर्ष हो गए आज मुझे, मैंने एक दिन भी बेनागा, चाहे कैसी भी परिस्थितियों, मैंने माला सिद्ध की और तुमको पहनाई और मेरा ये नियम पूर्ण हो सका, इसका मुझे विश्वास है। ये भी है, तुमने ये नियम पूर्ण करवाया तो तुम आओगे जरूर। 12 वर्ष बाद
अब कल 13वां वर्ष शुरू हो रहा है, लाला आ जाना मेरी कुटिया पे, तुम्हारे लिए खीर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए मालपुआ सिद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए सब्जी सिद्ध करूंगा, तुम्हारे लिए 56 भोग बनाऊंगा, जरूर आना। और ऐसा कह करके नंद भवन को प्रणाम करके वो बाबा अपनी कुटिया में चले गए। शाम से ही सिद्ध करना शुरू किया सुंदर प्रसाद। ब्रह्म मुहूर्त में ही सुंदर माला सिद्ध कर ली। बोले कन्हैया आवे को मेरे हाथ से आकर के लाला माला पहने को। और विचार करने लगे कब आएंगे कब आएंगे। धीरे धीरे मंगल आरती होने लगी नंद भवन में। तो मंगल आरती के नाद सुनते ही सोचने लगे अभी मंगल आरती हुई है ना, तो अभी लाला उठो है, अभी उठेगो फिर श्रृंगार करावेगो, बाकी बाद आ जाएगा। श्रृंगार आरती हो गई। बोले लाला भूख लगी आई होगी, अभी राजभोग पावेगो, राजभोग के बाद आ जाएगो। राजभोग आरती हो गई। बोले लाला अब थक गए होगो, नेक देर पौड़ जाएगो, नंद यशोदा के पास फिर आ जाएगो। शाम की उत्थापन आरती हो गई, लाला नहीं आए। संध्या आरती हो गई, लाला नहीं आए। शयन आरती की तैयारी हो गई, लाला नहीं आए। और बाबा सुबह से ही द्वार पे माला सजा करके सब 56 भोग सजा करके बैठे, कन्हैया आवेगो। और जैसे ही शयन आरती हुई, कपाट बंद हुए और पतो चली कि अब लाला सो गए हो, अब नहीं आवेगो। माला दूर फेंकी, 56 भोग पोटली में बांध लिया। बोले कि हमने तो गलती करी, हमसे अपराध है गयो जो याग की शरण में आ गए हम। अरे ये निर्दयी है, हमको पहले क्यों ना पता चली। अपने 12 वर्ष व्यर्थ कर दिए। रोज सुबह उठ करके जातो माला पहना के आतो, बारिश हो गर्मी हो सर्दी हो, कभी कोई चीज को ध्यान नहीं रखो। मैं अस्वस्थ भी होता तो भी चल करके जाता या कि गले में माला पहनावे। केवल इतनी सी विनती करी कि नेक चल के मेरी कुटिया में आ जाइयो, अपने हाथ से माला पहनाऊंगा, नहीं आए हो। ठीक है कन्हैया, आज जा रहे हम, हमारो नाम हमारे माता पिता ने गलत रखो कृष्णदास, वास्तव में हम तेरे दास बनने योग्य है ही ना है। आज हम जा रहे हैं अपने बोरिया बिस्तर बांध करके, और अब से बरसाने में रहेंगे और अपना नाम भी बदल देंगे। अब हम कृष्णदास नहीं, अब हम राधा दास हैं। और ऐसा कह करके महाराज अपने समस्त भोग प्रसाद जो बनाया था सब एक पोटली में बांधा, और बाबा लिए पोटला और चल दिए बरसाने की ओर। नंदगांव से बरसाना थोड़ा ही दूर है। जैसे ही नंदगांव से बाहर निकलने लगे तो एक गायों का झुंड गौशाला से निकल करके रोड पार करके दूसरी ओर जा रहा था। बाबा खड़े हो गए। बाबा खड़े हो गए। गायों का झुंड जाए तो आगे जाए, अब तो वो तो रेला का रेला निकल रहा है गायों का। कम से कम 2-2.5 हजार गैया तो निकल गई। बाबा बोली भाई कितनी गैया हैं, कहां से आ रही हैं? इतने में सिर पे स्वाफा बांधे, पैरों में ऊंची धोती पहने और पैरों में चांदी के कड़ूला पहने, हाथ में एक लाठी लिए, एक ग्वारिया छम 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 पैरों की आवाज करता हुआ वहां आ गया। बाबा कहाँ गए हो? बोले भैया बरसाने जा रहे हम। और ये भैया बहुत सारी गैया निकल रही हैं गौशाला में, तो जन कौन की गौशाला है इतनी गैयान की? बोले ये तो नंद बाबा की गौशाला है। उन्हीं के समय कालीन गैया, उन्हीं के वंश परवंश जो उनके आगे बालक भाई वही सब या गैया यहाँ रे। कितनी गैया है भैया? बोले गिनती तो करी ना बाबा, बहुत गैया है। बोले अर्धरात्रि है कि सुबह तक कछु पायो ना है, भूख लग रही है। और भैया ये गैया भी आधी रात में जन कहां जा रही हैं डोलवे? ग्वारिया कहने लगो, बोले बाबा भूखे हो का? बोले हाँ भूख हूं। बोले भूख तो मुझे भी लगी है बाबा, एक काम करो अपना पोटला खोल लो, यहीं बैठ के तुम भी पाओ मैं भी पा लूंगा, तब तक गैया सब चली जाएंगी जंगल में, फिर आप बरसाने चले जाइए, मैं गैया के संग चलो जाऊंगा। बाबा बोले हाँ भैया तू ही आ जा, तो यही खवा दें, जाकी आश में बनायो वो तो आयो नहीं, तो यही खवा देंगे। और पोटला खोल करके महाराज बैठ गए। बाबा ने एक पूड़ी पर सब्जी आदि रख के उसको दी। बोले ले पाले।
उस बालक ने हाथ दिखाया, बोले बाबा मेरे हाथ में तो गोबर लगो है, मैं ना पा सकूं, एक काम करो ना। बोले हाँ। अब कहाँ हाथ धोवे जाऊंगा आधी रात में, अपने हाथ से आप ही पवाए दो मुख। ग्वारिया मुख खोल करके बैठा है और बाबा को बिल्कुल संकेत भी नहीं है कि ये कौन है। अपने हाथ से उसको पवाते हैं और फिर दूसरे भाव से स्वयं पाते हैं, फिर उसको पवाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं, फिर उसको पवाते हैं, फिर स्वयं पाते हैं। उस बालक के नेत्र सजल हो गए। बाबा बोले रो क्यों रहो भैया? बोले बाबा मैं हमारे रो रहा हूं, बहुत स्वाद भोजन बनो है, इतना स्वाद मैंने पहले कभी नहीं पाया जो आज आपके यहाँ सुंदर प्रसाद में पाया। अच्छा बाबा जा कहाँ रहे हो तुम? बोले हम जा रहे हैं बरसाने। बोले क्यों? बोले अब तो को कहा बताऊं, बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़ी कहानी है। ये तेरा जो है कहा है ना, नंद को छोरा ही छलिया है, एक नंबर को झूठा। 12 वर्ष हमने यहाँ की सेवा करी, हमने केवल एक प्रार्थना करी, 13वें वर्ष में कन्हैया तू आ जाइयो माला पहनवे, लेकिन नहीं आया। आज हम सब छोड़ छाड़ के यहां से जा रहे हैं और बरसाने में जाकर के रहेंगे, श्री किशोरी जी की शरण में रहेंगे। और बताऊं मैं अपना नाम भी बदल लूंगा। बोले क्या करोगे? बोले अब तक कृष्णदास नाम हो, अब तो मेरा नाम राधादास होगो। और तो को भी बताऊं, तू भी नंदगाम छोड़, वहीं आजा, बरसाने रहेंगे। और बाबा पोटला बांध करके जैसे ही आगे चलने लगे, उस ग्वारिया ने हाथ पकड़ लिया और बाबा का हाथ पकड़ा। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नन्हे से श्याम सुंदर बैठे हाथ पकड़ करके। बाबा मैं आ तो गयो, आपके हाथन से प्रसाद पावे आ तो गयो, अब क्यों जा रहे हो मुझको छोड़ करके? मोर मुकुट देख करके, सुंदर नेत्र देख करके और नेत्रों में मोटे मोटे अश्रु बिंद देख करके बाबा का हृदय पिघल गया। चरणों में प्रणाम किया, अपने हृदय से लगाया। और जो माला सुबह की बनाई थी वो पोटली में रखी रखी उधर गई थी, वो उधरी हुई माला ही लाल जी के गले में पहना दी। और गले में पहना करके कन्हैया से बोले अब मेरा हाथ छोड़। ठाकुर जी बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले नहीं अब तो छोड़ना ही पड़ेगा। बोले छोड़ दूंगा तो क्या करोगे? बोले बरसाने जाऊंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं नंदगाम में अब। बोले बाबा मैं आ तो गए, अब क्यों जा रहे हो? बोले कब आयो? जब बरसाने के काजे बढ़ने लगो तब आयो। या को मतलब यही है, यदि मैं बरसाने में रहूंगा ना तो तू रोज मुझ को दर्शन देगो, तू ऐसे नहीं आवेगो। जब तक किशोरी जी की कृपा नहीं होगी तेरो दर्शन ना है सके। और ठाकुर जी से हाथ छुड़ा के बाबा बरसाने दौड़े और किशोरी जी की शरण में आ गए और आकर के अपना नाम रख लियो राधादास। जब जब इच्छा होती वहीं ठाकुर जी को प्रकट कर लेते और उनको दर्शन करते। ऐसे श्याम सुंदर, ऐसे प्रिय हैं ठाकुर जी। श्री सूरदास जी ने भी इस पद को गाया, लाज रखो गिरधारी, लेकिन अंत में आते आते क्या कह रहे? राधे राधे श्रीमन प्यारे, श्री वृषभानु दुलारी, मैं आयो शरण तिहारी। ब्रजमंडल में कृपा श्री किशोरी जी की ही होती है और उनकी कृपा जा पर रह गई ना, ठाकुर जी को कृपा करनी पड़े। और केवल ब्रज की भाव नहीं है, ऐसे आप रामचरित्र मानस भी उठा करके देखें, श्री वाल्मीकि रामायण उठा करके भी देखें तो वहां भी किशोरी जी ही कृपा करती है। उनकी कृपा होती है तब रघुनाथ जी की कृपा होती है। हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में तो आचार्य ही श्री लक्ष्मी जी हैं, क्योंकि आचार्य जानते हैं कि कृपा यही करेंगी और इन्होंने जिस पर कृपा कर दी ठाकुर जी को करनी पड़ेगी। उत्तरा ने आकर के भगवान के सामने नतमस्तक होकर के अपना सर्व समर्पण कर दिया। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके अपने गदा को इतनी तीव्र गति से घुमाया, ब्रह्मास्त्र से उस बालक की रक्षा की और रक्षा करते हुए
भगवान अब रथ में आरूढ़ हो गए, बोले अब हम द्वारिका जाएं। आप सब लोग अब सुव्यवस्थित हो गए, उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया। अब मुझे आज्ञा दें, मैं द्वारिका जाऊं। कुंती आ गई। कुंती बुआ कहने लगी, मेरी तो कुछ बातें सुन जाओ। श्रीमद् भागवत की सबसे पहली स्तुति है कुंती की कि क्या कह रही हैं कुंती कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती भगवान की स्तुति गा रही हैं और भगवान से कह रही हैं, प्रभु मानव आपको केवल एक वस्तु दे सकता है, उसके अलावा वो जो कुछ भी देता है वो कृपा करके आपने ही उसको दिया है। नमस्कार, नमन, ये नमन ही एकमात्र है जो हम दे सकते हैं ठाकुर जी को। इसके अतिरिक्त हम कुछ भी ठाकुर जी को प्रदान नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी ठाकुर जी को प्रदान करते हो वो वास्तव में ठाकुर जी ने आपको दिया है। लेकिन ये मन जो आपके पास है, ये मन तो आपका है, इसको ठाकुर जी को अर्पित करो। रास पंचाध्यायी में गोपियां जब पहुंच जाती हैं तो भगवान कहते हैं कि पतिव्रता स्त्री का धर्म ये नहीं है, आदि आदि सब बातें करते हैं और गोपियों से कहते हैं कि तुम सब वापस लौट करके चली जाओ, अपने अपने घर खानदान के साथ रहो। तब गोपियां भगवान से कहती हैं कि हम चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक चीज तुम्हारे पास है, वो हमको दे दो। भगवान बोले मेरे पास क्या है? तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता पहितम ग्रहेषु यन्ने विशत्यतु करावपि गय्य कृत्ये। गोपियां कहती है चित्तम सुखेन भवता प्रहितम ग्रहेषु, हम चली जाएंगी यदि तुम कह रहे हो तो, लेकिन हमारा चित्त जो तुम्हारे पास है, हमारा मन जो तुम्हारे पास है, वो हमको वापस कर दो। हमारे मन को तुमने चुरा करके रखा है कन्हैया, वो हमको वापस कर दो, हम तुरंत चली जाएंगे। जब ये बात भगवान ने सुनी, गोपियां कह रही हैं कि हमारा मन तुम्हारे पास है, उसको वापस कर दो, तो इस भाव को सुन करके ठाकुर जी ने फिर महाराज किया। मन ही ठाकुर जी को प्रिय है, अपना मन ठाकुर जी को अर्पित करो, उसी को कहते हैं नमन, नमस्कार। अपना मन ठाकुर जी को देने का अभिप्राय क्या है? मन ठाकुर जी को देने का अभिप्राय है फिर मन की इच्छा पर तुम कर्म मत करो, मन वही इच्छा प्रकट करे जो ठाकुर जी की इच्छा है, और जो ठाकुर जी की इच्छा है वही तुम करो। इसी को कहते हैं मन ठाकुर जी को अर्पित करना, इसी को कहते हैं नमन, जो कुंती ने भगवान को किया। कुंती भगवान की स्तुति गा रही है और स्तुति गाते हुए अंत में भगवान के सामने झोली फैला करके कहती है, एक एक वरदान हमको दे दो। क्या? कि विपद संतु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्सा अपुनः भव दर्शनम। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपद नारायण स्मृति। विपत्ति मांगने लगी श्री कुंती जी और भगवान से कह रही हैं कि हे कन्हैया, यदि देना ही चाहते हो तो संसार की जितनी विपत्ति, जितने दुख हैं, सब मेरे जीवन में आ जाए, ऐसी कृपा कर दो। भगवान बोले इतनी विपत्ति क्यों चाहिए? बोले क्योंकि कन्हैया, जब विपत्ति जीवन में आती है तो तुम्हारी याद बहुत आती है, तुम्हारा स्मरण बहुत आता है, इसलिए वो विपत्ति हमको अत्यंत प्रिय है जिसमें तुम्हारी स्मृति हो। वास्तव में कुंती
विपत्ति नहीं मांग रही, वो कारण मांग रही है जिस कारण से ठाकुर जी की स्मृति बढ़े। जिस क्रिया को करने से भगवान की स्मृति बढ़ती है वो क्रिया हमको प्रदान कर दो प्रभु, और यदि वो विपत्ति से बढ़ती है तो विपत्ति दे दो।